देखो बाबू, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इसके पहले क्या बताया? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताए थे ना जी। ठीक सर। तो ये बाबू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मतलब क्या बाबू? यहाँ आपको दो गो वेरिएबल एक्स वाई दिखाई देगा, तो कहेगा इसका एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। तो तीन टाइप के क्वेश्चन। पहला बाबू आपको ग्राफ वाला बताया भोला, ग्राफ से कैसे निकालोगे, कौन सा कंसिस्टेंट होगा, कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा, ये सारा बता चुके हैं। सेकेंड आपको बाबू मेथड होते हैं सोल्व करने का, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीसरा टाइप ऑफ प्रॉब्लम आएगा वर्ड प्रॉब्लम, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या वर्ड प्रॉब्लम, उसी तरह यहाँ भी क्या आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, है ना। तो यही तीन टाइप का क्वेश्चन आपका बनेगा। तो कहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सोल्व करोगे, है ना। एक एक दो दो क्वेश्चन सारे का बता देते आपका हो जाएगा, है ना। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। ठीक सर। तो सब्स्टिट्यूशन से कैसे करोगे बाबू? तो सब्स्टिट्यूशन से क्या करना रहता है? सब्स्टिट्यूट करना रहता है। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या होता है बाबू? एक वेरिएबल को बाबू, है ना, वैल्यू निकाल के दूसरे वैल्यू में क्या रखो, पुट कर दो। जैसे बाबू सब्स्टिट्यूट का मतलब रिप्लेस करना। जैसे एक बेंच है, मान लो यहाँ पे राम बैठा हुआ, है ना, ये राम हो गया, है ना बाबू। सिंगल चेयर ले लो, है ना। ठीक। अब इधर से बाबू श्याम को लाना है, श्याम को बैठाना। तो क्या करोगे? राम को यहां से हटाओगे, श्याम को बैठाओगे। तो इसी को क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। मतलब एक को हटाओ दूसरे को लाओ, है ना। तो ये बोला यहाँ पे। तो अलजेब्रा बाबू, ये इक्वेशन में कैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे? तो ऐसे करेंगे। दो गो इक्वेशन है, किसी वन इक्वेशन से बाबू, है ना, एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लो और दूसरे में एक्स या वाई की वैल्यू पुट कर दो। उसी को क्या कहोगे? सब्स्टिट्यूशन कहोगे। हमरा नहीं समझ में आया। जैसे यहां से मान लेते एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, एक्स बराबर सारे को इधर करके लिखो, और इस एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, है ना। तो वही सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं समझ में आया, टेंशन नहीं लेना, है ना। देखो बाबू कैसे करोगे। ठीक। जैसे क्या दिया हुआ है, शांति से समझना। सॉल्यूशन बोला क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अगर हम यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं सर, और यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं। आपको अगर मन है y की वैल्यू निकालना, तो y की वैल्यू निकाल के इसमें y की वैल्यू पुट कर दो। यही सब्स्टिट्यूशन होगा जो आप कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन लिख लेना पहले आप लोग, क्या करना, क्वेश्चन लिख लेना। लिख लिए सर। 3y+1 = 0। अब क्या करो, इक्वेशन बाबू किसी एक को मान लो भोला, मान लो इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं, है ना। ठीक बोला। अब इसको इक्वेशन वन मान लो। वो क्लास जी प्रधान, क्लास लो। तो वहां से नेटवर्क नहीं पकड़ता जी, नेटवर्क नहीं वहां पकड़ता है जी। पापा जी का जी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट। आप बाबू क्या करोगे? इक्वेशन वन, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो। आपको इच्छा बाई की वैल्यू निकाल लो। दो में किसी एक की वैल्यू निकाल लेना। तो क्या लिखोगे? 4x - 3 y। इधर इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। फिर 3 y को पकड़ के इधर भेज दो, 3 y को पकड़ के इधर भेज दो, कितना, -1 + 3 y। फिर एक्स की वैल्यू निकाल लो। आप चाहो तो बाई की भी वैल्यू निकाल सकते हो, गुनगुन दो वेरिएबल में किसी एक का निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। फोर को पकड़ के इधर भेज दो। तो फोर को वैल्यू पकड़ के भेज देंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा बाबू ज्योति? -1 + 3 y/4 हो जाएगा। अरे फोर भेजेंगे तो डिवाइड में आएगा ना जी। हाँ सर। ठीक। बात तो समझ में आता। तो ये इक्वेशन हो गया दो। हमने किसी एक वैल्यू से बाबू एक्स की वैल्यू निकाल के, जैसे इक्वेशन इससे एक्स की वैल्यू निकाल ले। अब इस एक्स की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर दो, और उसके बाद सोल्व कर लो। तो यही क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन होता। किसी एक से एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में उस वेरिएबल की जगह पुट कर देने ही को क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। बस और कुछ नहीं करना रहता। तब पुट द वैल्यू ऑफ एक्स बाबू क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ बाबू एक्स, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे सर।
इसमें इक्वेशन 1 में, इससे तो निकाल के थे, इसमें पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन एक्स बाबू इन इक्वेशन इसमें 1 में, है ना। पुट करो, आंसर लूटो। तो इक्वेशन 1 क्या है सर, 2x प्लस वाई है। 2x प्लस वाई बराबर कितना, 7 है। x की वैल्यू रखो, आंसर लूटो। 2 इंटू एक्स बराबर इतना रखेगा, और उसके बाद सोल्व करना है। तो -1 अब +3y डिवाइडेड बाई 4 अब +y बराबर 7। अब यहां से बाबू क्या करो, ये x नहीं समझना, ये 2 मल्टीप्लाई में इसको सोल्व करेंगे, y की वैल्यू आएगा वही आंसर होगा, लिखो फिर y निकालते हैं, आगे सोल्व करते हैं, है ना। ए अंशु जी, तो वीडियो ऑन करो जी। अंशु जी तो ऑन करो बाबू, ए ज्योति ऑन करो, बोलिए। तो यही सब्स्टिट्यूशन होते हैं, क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूशन होते हैं। एक दो क्वेश्चन करवाएंगे तीनों मेथड का बाबू, फिर उसके बाद कुछ कुछ स्पेशल टाइप का क्वेश्चन रहेंगे, फिर वर्ड प्रूफ एंट्री करके हम लोग। सब्स्टिट्यूशन में बाबू एक की वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट कर दो। जल्दी लिखो। अब इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे, क्या करोगे, सोल्व करोगे। नेक्स्ट भोला, इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे। टू इंटू कितना है सर, -1 +3y डिवाइडेड बाई 4 प्लस y इक्वल टू 7। मल्टीप्लाई काहे ला करोगे, बच्चा सब तो बड़ा है जी, काट दो। अरे मल्टीप्लाई करने से बढ़िया 2 से बाबू 4 कट जाएगा 2 बार में, है ना। तो कितना हो जाएगा, -1 और +3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस y इक्वल टू 7। दो एलसीएम ले लो, दो एलसीएम ले लो भोला मेरा, तो -1 +3y और +2y बाबू ईशांत डिवाइडेड बाई 2 बराबर 7। दो को पकड़ के भेजो, है ना। तो -1 1 + 2 3 + 2 कितना, 5y बराबर 4 7 2 जा 14। नंबर को एक साइड कर लो, बिना नंबर को एक साइड करो, y की वैल्यू निकालो। तो बाबू 1 उधर जाएगा तो 15 हो जाएगा, -1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 + 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 5y बराबर 15, तो y की वैल्यू कितना, है ना। 5 बराबर कितना हुआ ज्योति, ए ज्योति ज्योत जलाओ जी। 5y बराबर 15, तो y बराबर कितना, 15/5 कितना आ गया, 3 आ गया। इसलिए y बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। लिख लेना, है ना। y की वैल्यू 3 आ गया बाबू। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो y की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर लूटेंगे। लिखो तर, ए ज्योति शैतान वीडियो ऑन कर दिए ज्योति, ये सब शैतान सब। ए ज्योति सुत गई जी, सो गई बोले। ज्योति हाँ जल्दी सर। लिखिए। अरे सोना नहीं बाबू, दो ये 3 मंथ ना बच रहा है जी, 3 4 मंथ में तो एग्जाम है बाबू। नेक्स्ट बाबू, पुट द वैल्यू ऑफ बाई बाबू इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे बाई की वैल्यू रखो 3, एक्स की वैल्यू आ जाएगा 2 आ जाएगा। कैसे करेंगे बोला, नेक्स्ट क्या करेंगे बाबू, पुट द वैल्यू ऑफ बाबू बाई इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो, आप चाहो 2 में भी रख सकते हो।
तो सब्स्टिट्यूशन में इसी तरह करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ बाई बाबू मयंक इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 यहाँ है सर 2x प्लस बाई बराबर 7। x की वैल्यू रहे देते सर, बाई बराबर 3 रखेगा मयंक, 7 आ गया। 3 को पकड़ के उधर लेके जाओ मयंक, 2x बराबर 7 माइनस 3 बराबर 4। तो 2x बराबर कितना 4, x बराबर कितना 4/2 बराबर 2। तो यही x बाई का क्या आ गया, वैल्यू आ गया। इसलिए अंशुजित x बराबर कितना हो गया 2 हो गया, बाई बराबर कितना हो गया 3 हो गया। तो यही रिक्वायर्ड वैल्यू हो गया, है ना। अंशुजित शांत बाबू, वीडियो ऑन करो, शांत ऑन करो, बोला परेशान मत करो, वीडियो ऑन कीजिए। जिसको सर नहीं सब वीडियो नेट अच्छा नहीं चलता। अंशुजित शैतान, नेट नहीं अच्छा चलता है जी, कीजिएगा कॉमेडी। इधर वाईफाई नहीं है ना। ऐसे बाबू रहता तो कौन सा बाबू ऑन करते हो। नेक्स्ट बाबू लिखो क्वेश्चन नंबर 5 भोला। 3x/2 माइनस 5/। आपको अगर एग्जाम में बाबू स्पेसिफाई करके आता है तो इस मेथड से करो, तो उसी मेथड से करना है। कहेगा सब्स्टिट्यूशन करो तो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नहीं कुछ कहेगा तो अपना मन से कुछ और सोल्व कर लो, जो आपको तीनों में आसान लगेगा। लिखे बोला अगला बाबू। अनुज सौम्या ये सब शैतान कहाँ रह गई जी। जल्दी लिखे, देखिए अगला सिखाते बाबू। लिख ली गुनगुन, ये बोली गुनगुन, लिखी बाबू क्वेश्चन नंबर 5 लिखो जी यथार्थ बाबू। यस सर। चलो देखो समझते बाबू, आपको एग्जाम में क्या कहेगा संजना भोले, कहेगा एक्स वाई की वैल्यू निकालो। तो अगर मेथड स्पेसिफाई कर देगा सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन क्रॉस तो उसी से करना, और नहीं तो बाबू आपको जो इजी रहेगा, नहीं मेथड स्पेसिफाई करोगे तो जो इजी रहेगा आपको अच्छा लगेगा उसी से करना, है ना। जनरली सब्स्टिट्यूशन आसान लगते सर, वैल्यू पुट करना रहता, इससे भी आसान आपका एलिमिनेशन रहेगा भोला, है ना। तो अभी सारे से बाबू एक एक दो दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, आपको तरीका पता होना चाहिए, है ना। सारे से बाबू एक एक दो दो क्वेश्चन कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन से एलिमिनेशन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से मेथड से किया जाता है। जैसे 5 नंबर से क्या कह रहा है, 3x/2 बाबू अथार -5/, अथर बाबू बटा 3 बराबर कितना -2। और क्या दिया बाबू, x/3 दिया हुआ है माइनस प्लस y/2 दिया हुआ, बराबर कितना 13/6 दिया हुआ है ना। ठीक सर।
तो यहाँ पे बाबू कैसे सब्स्टिट्यूट करो, तो जब भी डिनोमिनेटर में बाबू कोई नंबर वगैरह रहे ना तो उसको सिंपल पहले कन्वर्ट कर लो। जब भी डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन वगैरह रहेगा तो एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लो। क्या करना बाबू, सॉल्यूशन। एलसीएम लेके बाबू इसको सिंप्लीफाई कर लेना, मतलब क्या सर, 3x/2 है ना, -5/3 बराबर कितना, -2। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो ताकि आपको आसान रहे, नहीं तो यहाँ से एक्स निकालने में परेशानी हो जाएगा। निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उधर फेंको, फिर 2 को करो, फिर 3 को डिवाइड करो, है ना। ठीक। नहीं तो बाबू एलसीएम लो, 3 2 का एलसीएम कितना, 6, 2 3 का 6, ये 3 3 मल्टीप्लाई होगा कितना होगा, 9x हो जाएगा। एलसीएम तो होता है ना, 2 के टेबल में बाबू 6 कितना, 3 टाइम में, 3 3 9 हो गया। 3 के टेबल 6 कितना, 2 टाइम में। न्यूमरेटर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं आता समझ में तो लिखो 3 × 3x बराबर -2। ये 9x हो गया, -10y हो गया बट्टा 6 बराबर -2। 6 को पकड़ के इधर लेके चल जाओ, तो 9x - 10y, 6 इधर जाएगा तो -12। तो ये एक इक्वेशन हो गया, है ना। ठीक। इसको भी बाबू आप लोग क्या करो, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे। तो यहां से अगर आपको इच्छा है तो एक्स की वैल्यू निकाल के फिर इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आपका आएगा। मतलब क्या सर, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं बाबू, 9x बराबर -12 + 10y, अरे -12 इधर जाएगा 10y, एक्स बराबर निकाल लो भोला, -12 + 10y डिवाइडेड बाई 9, है ना। ठीक सर, एगो एक्स हो गया भोला, इसको इक्वेशन मान लो। इसको भी सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट करना रहता है। दो इक्वेशन से किसी, है ना, दो इक्वेशन में से बाबू किसी एक से एक्स की वैल्यू निकालो, चाहे बाई की वैल्यू निकालो और दूसरे में पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, है ना। ठीक। तो चाहो तो एलसीएम लेके भी पुट कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। जैसे क्या कह रहा, x/3 भोला अब +y/2 बराबर कितना, 13/6। थोड़ा सिंप्लीफाई करके पुट कर लो, वो भी सही है, डायरेक्ट भी कर सकता है बाबू। कैसे होगा, कैसे होगा, एलसीएम ले लो बाबू, 3 2 का 6, ये 3x + 3y बराबर 13/6। देखो बाबू सिंप्लीफाई करे से आपको आसान हो गया, 6 6 मर गया, कितना आसान हो गया। तो आपका इक्वेशन रिड्यूस हो गया, 3x + 3y बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, नहीं ना मुश्किल। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर लूटो। एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करो बोला, इक्वेशन 2 दे दो, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, आंसर लूटो, है ना। तो क्या लिखना बाबू, पुट द वैल्यू ऑफ बाबू, क्या लिखेंगे ठहर, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। यहां से एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दो, आंसर लूटो, बस यही करना रहता है ज्योति और ईशांत बाबू। जल्दी करो मयंक, जल्दी करो बोला। तो सब्स्टिट्यूशन में हम लोग इसी तरह करेंगे। थ्री एक्स + 3y, जल्दी करो ना, 13। 3 × एक्स की वैल्यू कितना, -12 + 10y, नाइन। जल्दी करो मयंक बाबू, गुना सोल्व करो जी, +3y सर कितना आएगा सोल्व करके। एक्स की वैल्यू पुट किया, -12 + 10y/9, 3 से 9 मार दो बाबू। सर हाँ बोलो बोला। सर वहाँ 2x होगा ना। सर एलसीएम ये सर यहाँ पे हाँ भोला, यहाँ पे 2x होगा, एलसीएम यहाँ लेंगे बाबू तो 2x हो जाएगा, 2 3 जा x हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा बाबू, यहाँ पे 2x हो जाएगा, तो आगे भी भोला यहाँ पे 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे भी बाबू अथर भोला 2x हो जाएगा, तो
ना मरेगा, नहीं मरेगा। चलिए सोल्व करो जी, जल्दी से जी सोल्व करो। मैं बाबू अभी सब बाबू किरानी गिरी है इसको। y टू इक्वल 3 आता है, x इक्वल टू 2 आता है। 12 दूनी 24 -24 हो जाएगा। अब +20 हो गया, डिवाइड बाई 9 हो गया। बताओ ऐसा इसमें क्या बाबू, कोई 7 का बच्चा नहीं बना सकता। 9 एलसीएम ले लो बाबू, 27 हो जाएगा। -24 +27 डिवाइडेड बाई 9। 27 +20 47 -24 +47 और 13 × 9, 24 उधर लेके जाओ, तब 47 बराबर 33 17 से +24 47 बाबू ईशांत बोला 7 4 11 7 2 1 3 1 4 सत्या 21 4 3 12 2 14 बाई बराबर कितना आ जाएगा, 3 बार में मरेगा, इसलिए बाई बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। बाई की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आप चाहो तो यहाँ पुट कर सकते हो, चाहे एक दो में पुट कर दो तो एक्स की वैल्यू आएगा। लिखो तो हम लोग बाबू सब्स्टिट्यूशन में एक्स और बाई की वैल्यू निकालना है किसी एक इक्वेशन से और दूसरे में पुट कर देना है, तो इसी को कहेंगे सब बाबू मयंक शैतान सब्स्टिट्यूशन। लिखिए भोला, एक्स वैल्यू निकालो मयंक शैतान, एक्स की वैल्यू निकालो जी, एक्स की वैल्यू यहाँ रखो मयंक बाबू, इसमें रखो आसान होगा। निकाल लिए सर, 2 है। 2 आया, वेरी गुड भोला, चलो अच्छी बात है, कुछ तो शुद्ध बुद्धि भगवान दी है। इसमें भी और भी बहुत सारे टाइप आएंगे है ना, पहले आपको बाबू मेथड बता देते, उसके बाद फिर टाइप वाला क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन को आप 3 क्वेश्चन में से किसी भी मेथड से कर सकते हो। जल्दी लिखिए। 2x और 3y, देखो बाबू, देखो 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 देखो, क्या देखोगे क्या देखोगे क्या देखोगे, 2 3, देखो नेक्स्ट बाबू, सेकेंड बाबू इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन कैसे करेंगे, एक्स की यहाँ की वैल्यू निकल जाएगा बाबू, किसी एक में पुट कर दोगे, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आया जीरो ना, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू, 2 आ जाएगा। 2 अरे यहाँ एक्स बाई बराबर 3 पुट करो ना, 3 3 9 बाबू, 9 में इधर जाएगा, 13 - 9 4, 2x बराबर 4, x बराबर 2 हो जाएगा। ठीक, सेकेंड भोला, आगे समझना, सेकेंड वन इलिमिनेशन मेथड। तरीका पहले सीखो, फिर जितना भी टाइप का सब टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे, ऐसा नहीं कितना, अभी आपको सिर्फ खाली मेथड बता रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन में ऐसे करेंगे, एलिमिनेशन में ऐसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऐसे करेंगे। इलिमिनेशन, इलिमिनेशन भोला थर बाबू, इलिमिनेशन मतलब क्या होता है, इलिमिनेट करना होता है। क्या होता है, इलिमिनेट करना। इलिमिनेट करने का मतलब क्या होता है, हटाना। क्या होता है, हटाना मतलब कैंसिल करना। मतलब क्या बाबू, जैसे कहने का मतलब क्या, इसी से हम लोग क्वेश्चन निकालते हैं बाबू। एगो इक्वेशन ये निकाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बोला, एगो निकाल, 9x - 10y बराबर -12। एक यहाँ से म्यूट करो जी,
म्यूट कीजिए। ठीक, हेलो। पिटाएगा नहीं लब शैतान। चलो बाबू, नेक्स्ट बोला, देखो क्या बाबू, अगला क्वेश्चन कह रहा बाबू कि दो वेरिएबल है सर। हाँ सर, कह रहा एक्स वाई की वैल्यू निकालो। कैसे? एलिमिनेशन से। कैसे निकालोगे? बताते समझाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन कहाँ से लिए? यही वाला क्वेश्चन वाली है। अरे वो यही क्वेश्चन है ना जी बोला। ठीक, एगो ये इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करो। तो एक तो होता है क्रो बाबू आपका सब्स्टिट्यूशन, एक होता है एलिमिनेशन, है ना। ठीक, आप किसी भी मेथड से करो आंसर वही आएगा। एलिमिनेशन करो, सब्स्टिट्यूशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, आपका x बराबर 2, इस क्वेश्चन के लिए y बराबर 3 वही आएगा। हमारा नहीं विश्वास होता है तो करो। अब एलिमिनेशन में करोगे कैसे? ऐसा नहीं बाबू कि आपको सब्स्टिट्यूशन का है तो एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट लगा देना, एलिमिनेशन में सब्स्टिट्यूशन है ना, वैसा नहीं। एलिमिनेशन मतलब क्या होता है? एलिमिनेट करना। क्या करना? एलिमिनेट। मतलब बाबू आपको यहां से क्या करना पड़ेगा बाबू? किसी एक एक्स या बाई को कैंसिल करना पड़ेगा। मतलब क्या समझना भोली? 2x+3y बराबर 13। तो आप बाबू एक्स को या तो हटा दो या तो बाई को कैंसिल कर दो, है ना। तो अब ये कैंसिल होगा कैसे? मन में ये ख्याल आता है। सब्स्टिट्यूशन में क्या किया, बाई की वैल्यू निकाला, चाहे एक्स की वैल्यू निकाल के एक इक्वेशन से दूसरे में पुट कर दिया, आंसर आ गया। एलिमिनेशन में क्या किया जाता है? एलिमिनेट किया जाता है। दो वेरिएबल में बाबू एगो वेरिएबल को हटाया जाता। अब हटाएंगे कैसे? दिल धक धक कर रहा। तो देखो भोला, अगर शांति से समझना, 3 बाई की जगह अगर यहाँ बाबू सिंपल 3 बाई होता, +3 बाई -3 बाई, तो इसको सिंपली ऐड कर दोगे तो +3 -3 मर जाता, है ना। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन होता तो सिंपली मर जाता, तो बाबू है ना, सिंपली इसको ऐड करोगे ना जी, तो 3 +3 -3 मर जाएगा। तो 9 to 11 x बराबर इसको ऐड कर देता। लेकिन यहाँ बाबू क्या है? 10 बाई है। क्या है? 10 बाई। तो आप चाहो बाबू एक्स को या तो कैंसिल करो, चाहे बाई को कैंसिल करो। अब होगा कैसे ये समझना। तो या तो एक्स के बाबू जो कोफिशियंट है ये दोनों में, यहाँ बाई के जो दोनों कोफिशियंट है ये दोनों सेम कर दो। यहाँ बाई की कोफिशियंट 10 है ना, यहाँ बाई की कोफिशियंट बाबू 3 है। तो ये दोनों बाई के कोफिशियंट को अगर सेम कर दोगे भोला, उसके बाद ये माइनस प्लस ऐड हो जाएगा तो काम हो जाएगा। अरे मेरे लाल, हम क्या करें? मान लो बाबू यहाँ पे बाबू एक्स की जगह ये 3 बाई होता, तो सिंपली ऐड हो जाता ना जी, दोनों ऐड, -3 बाई +3 बाई ऐड करते कट जाता, झंझट नहीं था। लेकिन यहाँ पे बाई का कोफिशियंट में शैतान इक्वल नहीं दिया हुआ। तो इलिमिनेशन मेथड में क्या किया जाता है? जो भी बाई चाहे एक्स का कोफिशियंट है ना, उसको सेम किया जाता है। यहाँ 10 है बाबू, तो यहाँ बाई का कोफिशियंट 10 है, बाई का कोफिशियंट, तो ये दोनों को सेम कर दो और उसके बाद ऐड कर दोगे तो बाई बाई कट जाएगा, एक्स की वैल्यू निकल जाए। आपको मन है एक्स के कोफिशिएंट को सेम करना है तो एक्स वाला भी कर सकते हो। तो एक्स वाला करोगे भोला तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम लोग बाई का इधर करेंगे तो सिंपली ऐड करेंगे। अब मन में ख्याल आता है करोगे कैसे? तो देखो कैसे किया जाता है। इसमें बाई में बाबू कितना मल्टीप्लाई करोगे? इस दोनों में बाबू कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि दोनों का कोफिशिएंट क्या हो जाए? सेम हो जाए। सोचो। अरे बाबू 10 में बाबू और 3 है, इसमें कौन एगो नंबर से मल्टीप्लाई करो बाबू कि दोनों नंबर सेम हो जाए? सोचो जी, है ना। अरे बाबू ये दोनों को सेम करना है, तो इसमें भी कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो ताकि 22 सेम हो जाए, है ना। तो कैसे करोगे? तो दोनों को 30 बना दो। मतलब बाबू ये दोनों को अगर 30 बना देते, बोला आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छोटा सा मल्टीप्लाई करना आसान होगा। ये 20 है ना, और ये बाबू 3 है। अगर नहीं समझ में आता तो 10 3 का एलसीएम कितना? 30। सिंपल सा ऐसे समझो, 10 3 का एलसीएम 30। तो इसको भी 30 बना दो, इसको भी 30 बना दो, तो ये 10 30 कैसे बनेगा? इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन में। इस इक्वेशन में सारे टर्म में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एगो, सारे में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई इसमें कितना मल्टीप्लाई करोगे? 30 हो जाए 10 से। फिर में कितना मल्टीप्लाई करोगे? 30 हो जाए 10 से। तो इस इक्वेशन में कितना करोगे? 10 से मल्टीप्लाई कर दो। बस यही सोचना है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, है ना। इलिमिनेशन मेथड में आपको क्या करना रहता है?
एक्स या वाई को कैंसिल करना रहता है। कैसे करोगे? तो कोई एक स्पेसिफिक नंबर से बाबू एक्स और वाई में बाबू है ना किसी एक के, या तो एक्स या वाई एक्स के कोफिशिएंट को सेम करके है ना बाबू कैंसिल करो, या तो वाई के कोफिशिएंट को सेम करके कैंसिल करो। कैसे सेम करेंगे? तो 10 3 का एलसीएम कितना होगा? 30 होगा, तो इसको भी 30 बना दो, इसको भी 30 बना दो, है ना। ठीक सर। अब क्या करोगे? नेक्स्ट बोला, अब ये 3 मल्टीप्लाई हुआ ना, तो ये पूरे में करना है, एक टर्म में नहीं, पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करना, मतलब 3 से मल्टीप्लाई ये पूरे टर्म में करना। तो 9 3 जा 27, 10 मल्टीप्लाई 3 -30 बाई हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 3 -36 हो जाएगा। 10 करना तो पूरे टर्म में करना, 10 से इसमें भी करना तो 20x हो जाएगा, 10 से इसमें भी करना तो 30 बाई हो जाएगा, और 10 से इसमें भी करना तो 130 हो जाएगा। अब इसको बाबू देखो 30 30 सेम हो गया, इसको सिंपली क्या कर दो? ऐड कर दो। इसको सिंपली 30 30 हो गया ना जी, सेम हो गया, तो ऐड करोगे तो +30 -30 कट गया। अरे बाबू इसको सिंपली ऐड कर देंगे भोला मेरा, ये दोनों इक्वेशन को, तो -30 प्लस मर गया, तो ये ऐड हो जाएगा, तो 7 + 20 कितना? 47x हो जाएगा। ऐड करे आता ना जी, प्लस माइनस मरेगा ना जी। इसको ऐड करो तो 130 36 घटेगा तो 94 हो जाएगा प्लस में, 6 4 10 9 6 3 बार 1 13, ये x हो गया। तो 94 बाबू, x की वैल्यू इधर 47 डिवाइड कर दो, मर गया 2 बार में, तो x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। अब x की वैल्यू 2 आ गया सर, तो किसी एक इक्वेशन में बाबू, इसमें चाहे इसमें किसी में एक में x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू निकाल दो। तो ये होता है इलिमिनेशन, होता है क्या होता है भोला मेरा? अंशुजीत, संजना, मयंक, कहाँ भागा मयंक जी? क्या मयंक कहाँ भागा बाबू? तो इलिमिनेशन में यही करेंगे कि आपको एक्स और वाई को क्या करना रहता है? सेम करना रहता है। इक्वेशन 1 2 नहीं, तो इसको इक्वेशन 1 दे दो, क्वेश्चन वाला को 2 कर दे दो। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स बाबू इन इक्वेशन फर्स्ट में, जिसमें इच्छा है वो करो बाबू। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट करेंगे आंसर लूटेंगे। इक्वेशन फर्स्ट कितना है सर? 9x - 10 बाई बराबर कितना? -12 है। एक्स की वैल्यू 2 पुट करो, 9 × 2 -10 बाई बराबर -12 है बाबू, 18 -10 बाई बराबर -12 है। 18 को उधर लेके जाओ, -10 बाई -12 -18, -10 बाई बराबर -30, माइनस माइनस मर जाएगा, तो बाई बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। तो यही आपको करना है भोला। क्या बिटू सो रहा है जी? इसलिए बाबू एक्स बराबर कितना आ गया? 2 आ गया, बाई बराबर 3 आ गया, है ना। हाँ सर। तो इलिमिनेशन में आपको बाबू इलिमिनेट किया जाता है। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। लिखिए,
जल्दी कीजिए, अगला क्वेश्चन बोला। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अगर ऐड करना तो ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज होता। जैसे 7 नंबर बाबू, ये तो ऐड करके बता दिया, कागज सब्ट्रैक्ट करके बता देते हैं। जैसे 2x प्लस 3y बराबर 0 है ना सर? हाँ सर। और 3x प्लस 4y बराबर 5 है ना, लिखो समझाते हैं। कह रहा एक्स बाई की क्या निकालो, वैल्यू निकालो। एक्स बाई की क्या निकालो, वैल्यू निकालो। लिखो बाबू, लिखो गुनगुन, लिखो शांत बाबू, संजना बोले मैं लिख रहा जी, लिखा था बाबू, कहाँ गया था मेरा? यहाँ पे है। सर इधर ही है। लिख लिया था यार। हाँ सर। चलो इसको समझो भोला। देखो भोला, आपको क्या करा, इलिमिनेशन मेथड से बाबू एक्स बाई की वैल्यू निकालो। तो डरोगे नहीं? डरोगे। इलिमिनेशन में क्या करना रहता है, इलिमिनेट करना मतलब हटाना। तो या तो एक्स को हटा दो चाहे बाई को हटा दो। ठीक। अब मन में ख्याल आता हटाएंगे कैसे? तो हटाने का आपके पास एक ही तरीका है, एक्स चाहे बाई के कोफिशिएंट दोगो में किसी एक के कोफिशिएंट को सेम कर दो, है ना? जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, सॉल्यूशन बोला। जैसे क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर 5। अब आपको जो इच्छा वो करो, या तो x के कोफिशिएंट को सेम करो चाहे y के कोफिशिएंट को सेम करो, किसी एक को सेम करना पड़ेगा तभी एलिमिनेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जो इच्छा वो करो। आपको x के कोफिशिएंट को अगर सेम करना है तो 2 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। मतलब इसको भी 6 बनाना पड़ेगा, इसको भी 6 बनाना पड़ेगा। ठीक। बाई के कोफिशिएंट को अगर सेम करना है तो 3 4 का एलसीएम 12, मतलब बाई को भी 12 बनाओ और इस बाई वाले टर्म को भी 12 बनाओ। तो जो इच्छा उसके कोफिशिएंट को सेम करो, कोई अथी नहीं है टोक टोक। मान लो सर मेरा मन में ख्याल आ रहा है एक्स वाले कोफिशिएंट को सेम करना है, तो एक्स वाले कोफिशिएंट को अगर सेम करना है बोला तो 3 2 का एलसीएम 6 है, मतलब इसको भी 6 बना, तो 2 में कितना मल्टीप्लाई करोगे, 6 होगा 3 से। इसमें बाबू 3x है ना? ठीक से। अब 3x प्लस 4y बराबर 5 है बाबू, है ना? ठीक से। तो यहाँ पे बाबू क्या करा बाबू, x में बाबू है ना, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई 6 हो गया। अब इस 3 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 6 हो जाए, 2 से, है ना? तो बाबू आपने x के कोफिशिएंट को सेम कर लिया, आपको y के कोफिशिएंट सेम करे का मन है तो इसको 12 बनाओ। तो y में इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे, y बराबर सेम हो जाएगा। तो किसी एक को आपको सेम करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो नहीं बनेगा, सीधा सी बात समझो। ये इलिमिनेशन से नहीं बनेगा, फिर दूसरा मेथड लगाना। आप बाबू 2 3 मल्टीप्लाई किया तो पूरा टर्म में करना, खाली ये वाला नहीं, इस सारे में करना। 3 मल्टीप्लाई किया तो सारे में करना। तो 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y, समझो। 0 मल्टीप्लाई 3 कितना, 3। 2 से करना तो हर एक टर्म में, 3 2 जा बाबू अथर्व 6x, 4 2 जा 8y, बना ये 0 होगा, 5 2 जा 10, है ना? ठीक। अब क्या करोगे, अब देखो भोला, ये एक्स एक्स सेम हो गया, बाई बाई सेम नहीं है, तो ये दोनों को अगर सब ट्राइड करोगे भोला, ऐड करोगे तो 12x हो जाएगा ना जी। बात समझो। अरे मेरे लाल, ये 6x और 6x, तो ये दोनों को सब ट्राइड करोगे भोला मेरा, तभी ना 6x कैंसिल होगा। अब बात है सब ट्राइड करोगे कैसे, शांति से समझना है, यहाँ पे समझना बाबू। ये एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, है ना? तो इसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना? बोला क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। करोगे कैसे सर? तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे भोला तो जो नीचे वाला साइन है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, है ना?
अरे मेरे लाल जैसे भोला आपको कहता भोला 8 - 6 करना, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर तो एगो साइन चेंज होता है ना जी। अलजेब्रा में नहीं पढ़ा बाबू, मान लो x + y या बाबू x बाबू 2x अब बाबू +y है। अब इसको कह रहा बाबू इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। कह रहा 1 - 2 करो, कह रहा 1 को 2 से घटाओ, तो कैसे घटाओगे? एक नंबर लिखोगे x + y, माइनस करोगे, इसको घटाओगे तो 2x + y, ऐसे ना घटाओ जी 1 - 2। मतलब इसमें बाबू माइनस, इसको एक इक्वेशन ये हो गया, माइनस करोगे ये आ गया। मतलब इसको कैसे लिखोगे? x + y, माइनस अंदर जाएगा तो -2x - y करोगे, यही करोगे। मतलब जब भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे वाला जो भी इस नंबर का आगे कुछ नहीं प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसके आगे नहीं कुछ है प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है। ये लाख रुपए की बात है, ध्यान देना, नहीं तो इसी उल्लू लेते रहना। सब्ट्रैक्ट करोगे भोला तो कोई भी नंबर का जो साइन है ना वो बदल जाएगा। जैसे 6 का आगे नहीं कुछ है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 8 प्लस में ना तो माइनस हो जाएगा, और 10 प्लस में तो माइनस हो। अभी इसकी बात नहीं मानेंगे, ये नीचे वाला की बात मानेंगे। मतलब क्या सर? 6x i - 6x कट गया, 9/i - 9। अब ये प्लस नहीं रहा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 9/- 8/9 कितना? 9 - 8 - 1 बाई रह जाएगा। 0 - 10, इसके माइनस की बात मानेंगे। 0 - 10 कितना? -10। तो बाई बराबर कितना? माइनस माइनस उड़ गया तो बाई बराबर 10 हो जाएगा। तो कितना आसान है ना आपका एलिमिनेशन। बाई की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में धर दो, तो इसको मान लो इक्वेशन 1 दे देते, इसको 2 दे देते, तो बाई की वैल्यू धर दो। पुट द वैल्यू ऑफ बाई बाबू 2। -5 कैसे होगा सर? बाई ना होगा। हाँ बाबू बाई होगा, सॉरी बाबू। 9 - 8 कितना? 1 हो जाएगा, तो बाई सिर्फ बचेगा, ये -10 बचेगा। 0 - 10 -10, तो बाई बराबर -10 हो जाएगा। बाई की वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, आंसर लूट लो। पुट द वैल्यू बाबू सर 15। पुट द वैल्यू ऑफ वाई बाबू इन इक्वेशन, जिसमें इच्छा उसमें धरो। तो सब्ट्रैक्ट जब भी करना भोला तो साइन चेंज कर देना, प्लस रहेगा माइनस, माइनस रहेगा प्लस। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन है। 2x + 3y बराबर 10 है। 2x + 3 इंटू -10 बाबू मयंक बराबर 0। 2x बराबर बाबू 3 - 10 -30 बराबर 0। 2x बराबर 30 बोला, x बराबर 15। इसीलिए भोला x और y की वैल्यू कितना आ गया? x बराबर बाबू 15 आ गया, अब y बराबर माइनस, है ना? लिखो आगे समझाते हैं। अब जो आंसर आया बाबू वो सही आया कि गलत आया था? चेक करे, आता है भोला अथर बाबू? नहीं सर। नहीं, मान लो आपका जो आंसर सर आया वो सही। हाँ जी, अम, इसका वैल्यू बट जो 1 और 2 इक्वेशन में बैठा के हम लोग चेक कर सकते हैं। लिखो जी समझाते बाबू। मान लो इक्वेशन एग्जाम में आएगा बाबू तो बना तो देगा, लेकिन आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लेना। कैसे करोगे लिखो बताते हैं। आंसर को क्रॉस चेक कैसे करोगे भोला? जब लिखिए देखो बाबू कैसे चेक करोगे रौनक शैतान।
कब आया रौनक बाबू? दुर्गा पूजा के बाद आया कि पहले आया जी? एक्स की वैल्यू कितना आया सर? 15 आया ना बाबू। एक्स की वैल्यू -10 है, वाई की वैल्यू -10 है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू -15 रखो, अब 15 रखो, वाई की वैल्यू -10 रखो। देखो सॉल्व करो, 0 आ जाएगा तो मेरा आंसर सही होगा, नहीं आएगा तो गलत होगा। तो अगर क्रॉस चेक करना रहे बोला तो आप अपने बाबू को लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल होता है बोला उसका आंसर चेक कर सकते हो गुनगुन। क्रॉस चेक कैसे करोगे बोला? दोनों में रख के देखना है, एगो में खाली नहीं देखना है। क्रॉस चेक 2x + 3y बराबर कितना है? 0 है। तो LHS में रखेंगे, क्या करेंगे? LHS में 2 × x बराबर कितना? 15 + 3 × y बराबर कितना? -10। LHS में रखो, ये हो गया 30 - 30 0। RHS बराबर आ गया ना सर? हाँ। अरे LHS में बहुत वैल्यू रखा, RHS में 0, वही RHS आ गया, तो LHS RHS बराबर अगर हो जाएगा तो कहेंगे मेरा वैल्यू क्या है? सही है। ऐसा काम बाबू इसमें भी करना है बोला, दोनों इक्वेशन में करना है। तो अपने इक्वेशन को आप बाबू क्रॉस चेक कर सकते हो। अगेन बोला दूसरे में करना है, 3x + 4y बराबर 5, x की वैल्यू 15 + 4 × y की वैल्यू -10 बराबर 5, 45 हो गया भोला। तो LHS से चलोगे, 45 - 40 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यही तो RHS है सर, यही तो RHS है, मतलब आपका इक्वेशन सॉल्यूशन सही है। क्या बाबू मयंक? सही है ना जी? तो यही है। एक रह गया बाबू आपका, कौन सा बोला? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देंगे आपको, जो इच्छा है वो मेथड से कीजिएगा। एक वो रह गया। ठीक है भोला, जी लो आप लोग जिंदगी अब। कल इसको बताएंगे, फिर इसमें वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। क्या करेंगे? वर्ड प्रॉब्लम।